अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 है जी STA 301 फॉल 2022 है। टोटल मार्क्स 20 हैं और इसके अलावा अगर आप पेड क्विज़ या फिर असाइनमेंट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह क्विज़ या फिर असाइनमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है। ड्यू डेट इसकी 23 है जी 2022 यानी कि 23 जनवरी है। ये इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको देख लीजिएगा, ये ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड 100 टाइम एंड फिटेड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। आपके पास P ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 कम्बिनेशन x 0.4 पावर x 0.6 पावर n माइनस x और x की वैल्यू आपको 0 से लेके 5 तक दी हुई है। अब इसमें पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी क्या है। तो ये जो फर्स्ट है 100, ये हमारे पास कैपिटल N है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास जो x का लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू होती है। तो हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है 5 और x की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 5 तक है। ठीक है। गिवन फंक्शन हमारे पास जो है वो हमारे पास 5 कम्बिनेशन x है और आगे उसका मतलब p q और उसकी पावर हमारे पास दी हुई है। ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। ये हमारे पास n की वैल्यू है, आगे सारा कुछ ये फंक्शन दिया हुआ है, कम्बिनेशन मतलब 5 कम्बिनेशन x दिया हुआ है। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रेक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड फ्रेक्वेंसी के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, एक तो हमारे पास n होता है, कैपिटल N हमने निकाल लिया। दूसरा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x होती है। ठीक है, यानी कि हर x पे हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगर हम देखें तो x की वैल्यू 0 के लिए जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसमें यानी कि x की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम n की भी वैल्यू पुट करेंगे। n हमारे पास कितना है 5 है और x की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले 0 पुट करनी है। तो इस फंक्शन में x की जगह 0 और n की जगह पे 5 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.07776। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करेंगे, हम 100 के साथ करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 7.776 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n उतना ही 5 पुट करना है, x इज इक्वल टू 1 हमने पुट करना है और इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.92 आ जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाएंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आती जाएगी, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो जो एक्सपेक्टेड फ्रेक्वेंसी है इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए 100। अगर तो 100 आता है तो मतलब आपका आंसर ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आपका आंसर में कुछ कमी पेशी है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है h ऑफ x 50 उसके बाद 5 उसके बाद 3। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ये है और जो जनरल फॉर्म होती है वो इसकी ये है h इज़ इक्वल टू एक्स एन स्मॉल n k। तो यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू 50 है, स्मॉल n की वैल्यू 5 है और k की वैल्यू हमारे पास 3 है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास मतलब जो हमारे पास मीन होता है वो हमारे पास होता है जी म्यू इज़ इक्वल टू n इंटू के डिवाइड बाई n। तो ये वैल्यूज़ ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास मीन कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। और वेरिएंस का जो फार्मूला होता है हमारे पास n माइनस स्मॉल n डिवाइड बाई n माइनस 1 n के डिवाइड बाई कैपिटल N 1 माइनस के डिवाइड बाई n। तो इसमें भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर ये नीचे दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जी, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है सपोज दैट द नंबर ऑफ टाइपिंग एरर पर पेज हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस विद एवरेज। एवरेज कितना है जी 4 टाइपिंग एरर है और हमने कितना फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एटलीस्ट 2 फाइंड करनी है। ठीक है, एटलीस्ट 2 तक।
तो एवरेज म्यू यानी कि आपके पास 4 है और एटलीस्ट 2 तक हमने करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, म्यू मैंने आपको बता दिया है। जो हमारे पास फंक्शन होता है वो e⁻⁴ फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास होता है जी f(x) और यहाँ पे 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो माइनस म्यू यानी कि मीन म्यू ऑफ x डिवाइडेड बाई x हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास जो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कहा हुआ है, तो मतलब एटलीस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कह रहा हूँ 2, तो 2 से नीचे नीचे प्रॉबिलिटी हमने फाइंड कर लेनी है। तो इसको 1 माइनस पी ऑफ x इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे जी 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह पे यहाँ पे 2 बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पे कितना आना है हमारे पास 0, यानी कि 2 से पीछे एक 0 है और एक हमारे पास 1 है। तो ये हमने लिखना है। तो 0 पे हमारे पास ये वैल्यू आई है और 1 पे हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, यानी कि ये किस में पुट करना है, ये इस फंक्शन में पुट करना है। x की वैल्यू हमने x की जगह पे पहले 0 फिर हमने 1 पुट करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा। फिर हमने क्या करना है, यानी कि यहाँ पे 0 है, फिर हमने क्या करना है इस इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन में पुट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी पेशी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई या फिर कोई कमी पेशी रह गई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।